Hello students, question 5D from MCS 13 June 2022. Draw the Venn diagram for the expression A union B intersection C. ये है आपका यूनियन, ये एक ऑपरेटर होता है और ये भी एक ऑपरेटर है जिसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन का लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है कॉमन। ओके, एंड यूनियन का मतलब हो जाता है जॉइन। अभी देखिए ये यूनियन इंटरसेक्शन एक्चुअली क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी सेशन का ही, जून 2022 MCS 13 का। आप क्वेश्चन 1D देख लीजिए। क्वेश्चन 1D यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया वेन डायग्राम क्या है और किस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे मैं डिटेल्स में इसको समझाया, आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद मेन क्वेश्चन 5D में चले आइए, देखिएगा आपके लिए तब बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, पहले बात, ये जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो ऑपरेटर हम लोग सेट में यूज करते हैं, सेट ऑपरेशन को ऑपरेट करते हुए, ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये नॉर्मली क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब हो जाता है जो ऑपरेटर हम लोग किसी दो सेट, अगर ये सेट का बात है तो दो सेट को लेके अगर कोई ऑपरेशन हम लोग करते हैं सेट में, और वहां पे जो ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे तो वो हो जाता है बाइनरी ऑपरेटर। जैसे यूनियन के लिए आपको दो सेट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो जैसे आप ए सेट को कभी यूनियन नहीं कर सकते, आपके पास दो सेट होना चाहिए। तो दो सेट को मैं यूनियन ऑपरेटर से ऑपरेट जब करूंगा वहां पर नया एक सेट आएगा, तो इसलिए इस ऑपरेटर को मैं बोलूंगा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, ओके, ऑपरेटर। उसी तरह से अगर इंटरसेक्शन करना है तो वहां पर भी मुझे दो सेट चाहिए, और इसीलिए इंटरसेक्शन भी होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो मान लीजिए ये सेट आपका डी आ गया, तो ये भी हो जाएगा बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन एक ऑपरेटर ऐसा भी है जो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर जहां पर एक ही सेट से हम लोग एक ही सेट को लेकर ऑपरेट करते हैं, और वो हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ए सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट एक यूनरी, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, एक यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर। अभी मैं ये क्यों बोला, आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है सर ने ये क्यों बोला। देखिए, जब भी हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो वो दो सेट में, वो दो सेट के बीच में, जो दो सेट के बीच में हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो सेट हम लोग के पास क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर बोलने का मतलब ऐसा है, जैसे यहाँ पे हम लोग तीन सेट देख रहे हैं, तो तीन सेट में दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो वहां पे दो सेट चाहिए, तो यहाँ पर ए बी, चलिए उसके बीच में यूनियन ऑपरेटर है जो बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन इंटरसेक्शन जो है बी एंड सी के बीच में, लेकिन तो बी इन ए एंड सी दोनों सेट में जो बाइनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है बी एंड सी में, वहां पे तो बी कॉमन है। तो बी किसके साथ ऑपरेट पहले करूं, ए के साथ यूनियन में पहले करूं, ना सी के साथ इंटरसेक्शन में बी को पहले, इस ऑपरेशन को पहले करूं। जैसे नॉर्मल जो अलजेब्रा होता है वहां पे हम लोग बॉडमस रूल अप्लाई करते हैं, राइट, ये कन्वेंशन होता है। बॉडमस रूल आप लोग को अप्लाई करना होगा। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये एक रूल फॉलो करता है। लेकिन सेट में इस तरह का ऐसा कोई रूल नहीं है, और इसीलिए एक से ज्यादा अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर या ऑपरेटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोगों के लिए ब्रैकेट देना या पैरेंथेसिस यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पैरेंथेसिस यूज नहीं किया गया है, कहीं पर भी ब्रैकेट यूज नहीं किया गया। मान लीजिए इस ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करना होगा,
या इस ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करना होगा, इस तरह का कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा रिसर्च किया। ओके, मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, डिफरेंट डिफरेंट मैंने बुक देखा। अभी उस बुक देखने के बाद कुछ कुछ बुक में ऐसा बोल रहा है कि यूनियन से इंटरसेक्शन ऑपरेशन को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सो इंटरसेक्शन आपका हायर प्रायोरिटी में रहेगा अदर देन यूनियन ऑपरेटर। ओके, ये कुछ बुक में मिला। कुछ बुक में ऐसा मिला कि जहां पर ब्रैकेट नहीं है एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर या ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, तो उस जगह पर हम लोगों को क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट इस प्रायोरिटी के बेसिस में हम लोगों को उस जो ऑपरेशन होता है उसको करना होगा। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ए यूनियन बी करना होगा। लेकिन अगर दूसरा बात अगर मान लेते हैं कि यूनियन से इंटरसेक्शन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उस केस में तो मुझे ये करना होगा। अभी क्वेश्चन हो रहा है यहां पर, तो ये क्या इसका वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम क्या अलग होगा ना सेम होगा? अगर सेम होता है तो कोई भी कीजिए, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये और ये इसका वेन डायग्राम अलग होता है। तो मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक के ऑथर डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको सोच के बनाता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है जहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं किया जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेस्ट मेथड होगा वहां पे दोनों तरह से ही आप डायग्राम ड्रॉ करके चले जाइए। ठीक है, वही बेस्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है। वो कंफ्यूजन कोई एक बुक में डिटेल में मेंशन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर एक मान लीजिए एक कन्वेंशन ही बोलिए कि कन्वेंशन के कोडिंग कर रहा है। कोई बुक में कन्वेंशन ऐसा है कि लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करना है, कुछ बुक में ऐसा कन्वेंशन है कि यूनियन से इंटरसेक्शन ऑपरेशन उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा, इसलिए इंटरसेक्शन पहले करो। चलिए, तो मैं यहाँ पे दोनों ही करूंगा, दोनों का डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और मैं यहाँ पे दो मेथड में करूंगा। ओके, सेकेंड वाला जो मेथड है वो एग्जाम्पल लेके मैं करूंगा, और ये एग्जाम्पल लेके आपको ऐसा दिखाना नहीं है, आपको जस्ट मैं मेथड सिखाऊंगा। अगर मान लीजिए कहीं पे वेन डायग्राम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोग कर नहीं पा रहे हो, तो उस केस में आप एग्जाम्पल लेके जब करेंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन वो जो सेकंड मेथड में दिखाऊंगा वो आपको रफ वर्क करना है। ठीक है, रफ में करना है, रफ में करके फाइनली आप वेन डायग्राम लास्ट में जो आउटपुट होगा वो आप फाइनल आपका क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में उसको उतार दीजिएगा। ठीक है, तो अभी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका दो केसेस हो रहा है। एक तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और एक हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपका पहला वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, छोटा छोटा चीज आप लोग को जानना पड़ेगा। वेन डायग्राम में दो सेट का यूनियन कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट है, मैं वो 1D वाला क्वेश्चन में समझाया था। ये आपका मान लीजिए सेट ए है, और ये मान लीजिए आपका सेट है बी। तो यूनियन का मतलब जोड़ना होता है, तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। इसको आपको ऐसे मार्क करना है, ये आपका हो जाता है ए यूनियन बी, राइट। अगर ए एंड बी सेट का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालने दिया जाए तो आपका ये होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी, तो आपका ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन ऐसा है, मैं यहाँ पे दो सेट ए एंड बी लिया। तो आपको ये बेसिक डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है तो आपको एक ही साथ तीन चीज नहीं कर पाएंगे, दो दो करके करना होगा। तो पहला काम ये एंड दूसरा काम ये। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी, तो इसको हम लोग पहले करेंगे। ओके, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर आपका तीन सेट आपको ऐसे लिखना है, ड्रॉ करना है, ए बी
एंड सी। सी देखिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन सी दिखाना पड़ेगा आपको। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और ये आपका हो गया सी। तो अभी यहाँ पे मार्क कीजिए ए यूनियन बी, क्योंकि मैं मार्क कर रहा हूँ ए यूनियन बी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए यूनियन बी वाला पार्ट। ये आपका ए यूनियन बी है, राइट, ए यूनियन बी। एंड इसके बाद आपको करना होगा यहाँ पर सी सेट। ये आपका ए यूनियन बी है, और यहाँ पर आपको दिखाना है सी सेट। ए सेट, बी सेट, एंड ये आपका सी सेट। सी सेट आप बाहर भी ऐसे अंदर भी दिखा सकते हो, कोई मैटर नहीं है। अभी यहाँ पे सी को मार्क कीजिए, क्योंकि सी सेट है, तो आपका ये हो गया सी सेट। ओके, सी सेट। अभी इसके बीच में हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इसके बीच में हम लोग को इंटरसेक्शन करना है, तो आप यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो इंटरसेक्शन करके आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखिए ए सेट, बी सेट, सी सेट। अभी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अभी देखिए नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो हैच लाइन है और यहाँ पर जो हैच लाइन है, इन दो लाइंस में से कॉमन पोर्शन कौन सा हो रहा है, कॉमन पोर्शन कौन सा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। देखिए ये जो जोन हो रहा है ना आपका, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देखिए ये कॉमन पोर्शन है, नोटिस करिए। तो दैट मीन्स जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हम लोग को कॉमन पोर्शन दिखाना है। तो ये आपका हो गया फाइनल वेन डायग्राम, किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो ये आपका केस 1 का डायग्राम। अभी हम लोग केस 2 का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो केस 2 में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला सेट है ए, एंड दूसरा बात है आपको करना जो होगा बी इंटरसेक्शन सी, एंड देन उसके बाद आपको यूनियन करना है। तो आपको ए सेट यहाँ पे पहले दिखाना है, लेकिन आपको तीनों सेट ड्रॉ करना है, लेकिन हैच लाइन देना है आपको ए सेट में सिर्फ। ए सेट, बी सेट, सी सेट, एंड आपका ए सेट को आपको दिखाना है, तो इसको ऐसे मार्क कीजिए। तो आपका हो गया ए सेट। एंड देन इसके बाद उसी तरह से आपको करना है बी इंटरसेक्शन सी, इस साइड में कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा मजा आ रहा है, वेन डायग्राम बहुत आसान है। प्रैक्टिस करिए इस तरह का डायग्राम, ज़्यादा करके प्रैक्टिस करिए, देखिए आप लोगों को आसान लग जाएगा। ए सेट, बी सेट, सी सेट। अभी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी एंड सी के बीच में कॉमन पोर्शन दिखाना है, ठीक है, राइट। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये जोन आ जाएगा बी एंड सी के बीच में कॉमन पोर्शन। ओके, अभी क्या करना है आपको, ये जो बी इंटरसेक्शन सी मिला एंड ए मिला, इसको आपको करना क्या होगा, आपको यूनियन करना है। यूनियन मतलब जोड़ना है, जोड़ना है, राइट। तो अभी हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ना मतलब कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। इसका भी एरिया, ये जो पोर्शन बन रहा है हैच लाइन, और इसका भी जो हैच लाइन बन रहा है, ये जो दोनों पोर्शन आपको अटैच कर देना है। ओके, तो कैसे अटैच करेंगे, फिर से यूनिवर्सल सेट, तीनों सेट को आपको दिखाना पड़ेगा। ए सेट, बी सेट, सी सेट। देन इसके बाद देखिए, जब भी ज्वाइन करूंगा तो ये पोर्शन तो आएगा ही, क्योंकि ज्वाइन मतलब
सब कुछ करना है, जो जो हैच लाइन है उसको तो दिखाना पड़ेगा ही, तो आपको ये तो दिखाना होगा एंड साथ साथ आपका ये पोर्शन भी दिखाना होगा, तो दैट मीन्स ये पोर्शन भी आ जा रहा है। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हुआ केस 2 का, और केस 2 में क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अभी अगर नोटिस करके देखिएगा ना, तो ये डायग्राम केस 2 का एंड केस 1 का डायग्राम दोनों अलग है, राइट, दोनों अलग है। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों डायग्राम दिखा देना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस एकदम स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अच्छा, तो अभी और एक जो चीज़ है, जैसे मैंने बोला था मेथड 2, जहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके करना है। ओके, अगर आप ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे कि वेन डायग्राम कैसे होगा, कौन सा जोन में फाइनल डायग्राम कैसे होगा, तो उसके लिए बेटर होगा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर डिफिकल्ट लगेगा तो उस जगह पर कीजिए। अभी सेट ए में कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक 1 2 3 4 5 6। अभी एग्जाम्पल ऐसे लीजिएगा कि सारे सेट में से, जैसे यहाँ पे 3 सेट है, तो 3 सेट में से कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट ले लीजिएगा और कुछ अनकॉमन भी ले लीजिएगा। तो ए एंड बी सेट के बीच में कुछ कॉमन ले रहा हूँ मैं, लाइक मान लीजिए 2 3 5, और कुछ अनकॉमन ले लीजिए, मान लीजिए 10 12। सी सेट, ये तीनों सेट में से कुछ कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने 2 एलिमेंट, मान लीजिए 2 एलिमेंट को मैं तीनों सेट में रख रहा हूँ। हाँ, तीनों सेट में एक कॉमन एलिमेंट रख रहा हूँ 2, एंड देन उसके बाद बी एंड सी के बीच में कुछ कॉमन रख रहा हूँ, जैसे 2 एंड 10, उसके बाद मान लीजिए 15 एंड 20, ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ओके, ये मेथड 2 में आप लोगों को समझा रहा हूँ। मेथड 2 वेन डायग्राम के लिए ऐसे नहीं करना है, मैं आप लोगों को जस्ट रफ वर्क के लिए बोल रहा हूँ। ओके, रफ वर्क के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो अभी आप काम कीजिएगा, सारे चीज को निकाल कर रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन आपका सी, इसको निकाल कर रखिएगा, एंड साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सारे चीज आपको लगेगा वेन डायग्राम में। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी के बीच में कॉमन, देखिए ए एंड बी के बीच में कॉमन क्या है, 2 3 5, 2 3 5, यही कॉमन है 2 3 5, राइट। तो ए एंड बी के बीच में कॉमन है 2 3 5। बी और सी के बीच में कॉमन क्या है, 2 है 2 है, 10 है 10 है, राइट। तो यहाँ पर आ जाए 2 एंड 10। ए एंड सी के बीच में कॉमन क्या है, देखिए ए एंड सी के बीच में 2 कॉमन है, एंड और कुछ नहीं आ रहा है, तो 2 कॉमन है। ओके, अच्छा, और एक कॉमन ले लीजिए, बेटर होगा, और मान लीजिए मैं 6 ले रहा हूँ यहाँ पर, 2 एंड 6, चलिए 2 2 करके मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, 2 3 करके 2 एंड 6। एंड ए बी एंड सी तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तीनों में से 2 कॉमन है, तीनों सेट में से। अभी आप पहला वाला केस ले लीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी का मतलब ए एंड बी को यूनियन करना है, मतलब जोड़ना है सारे एलिमेंट। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आपको लिखना होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, 2 बार लिखना नहीं है। तो ए यूनियन बी पहले कर लीजिए, 1 से लेकर 6 तक सारे लिखिए, 1 2 3 4 5 6 सारे लिखना है यूनियन में। एंड देन कौन सा छूट गया, देखिए ए यूनियन बी के, ए एंड बी के बीच में यूनियन हो रहा है, तो ए सेट का मैंने एलिमेंट लिख लिया। अभी बी सेट का एलिमेंट लिखना है, 1 2 3 5 लिख लिया पहले से, तो 10 एंड 12 ये भी लिखना है। ओके, अब उसके साथ इंटरसेक्शन है सी का, तो सी का है 2 6 10 15 20। ओके, तो अभी क्या करना है, इंटरसेक्शन में तो कॉमन, अभी कॉमन देखिए कौन सा है, 2 है 6 है 10 है, 2 6 10 ये कॉमन है, राइट, 2 6 10। तो आपका फाइनल आउटपुट में ये सेट आ रहा है 2 6 10। अब इसका डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा करके डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ऐसा है। अभी आप लोग काम करेंगे, यहां पर जो जो सेट है, ये एलिमेंट आपको ए सेट में दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है, और ये आपका सी सेट है। तो ये जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन, ये ए एंड बी का इंटरसेक्शन है, ये जो पोर्शन है ए एंड सी का इंटरसेक्शन है, और ये पोर्शन है बी और सी का इंटरसेक्शन है, और ये जो पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन है, ये तीनों सेट का देखिए कॉमन पोर्शन है।
तो तीनों सेट का कॉमन पोर्शन मतलब ये इंडिकेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 मार्क करना होगा। ओके, ए बी सी का कॉमन पोर्शन में 2 है। ए एंड सी का कॉमन पोर्शन में 2 एंड 6 है, तो ए एंड सी ये है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, इसका कॉमन पोर्शन ये, तो यहाँ पे 2 एंड 6 है। 2 तो मैंने मार्क कर लिया, तो 6 बाहर आएगा, राइट, क्योंकि ये तो तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो 6 तो तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसे 6 को ए एंड सी के कॉमन पोर्शन में दिखाना है, लेकिन तीनों के कॉमन पोर्शन में नहीं, ए एंड सी के कॉमन पोर्शन में दिखाना है। उसी तरह से बी एंड सी का कॉमन एलिमेंट है 2 10, तो 2 तो मैंने दे दिया और 10 यहाँ पर दिखाइए। उसके बाद ए एंड बी का कॉमन जोन है ये वाला, तो यहाँ पर 2 3 5 है, तो 2 मैंने मार्क किया, तो 3 एंड 5 को मार्क कर लीजिए यहाँ पर। बाकी जो बचेगा अभी यहाँ से लिख लीजिए। ए सेट में है 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ए सेट में मैंने क्या क्या लिख लिया, देखिए ये तो ए का बाउंड्री है, राइट, तो 2 3 5 6 मैंने लिख लिया, बाकी बचा है 1, उसके बाद कॉमन देना नहीं है, 1 2 3 4 बचा है, 4 5 6 हो गया। अच्छा, बी सेट में है 2 3 5 10 12, बी में देखिए 2 3 5 10 बचा है अभी 12, तो 12 लिख लीजिए। सी में है 2 6 10 2 6 10 और बाकी बचा है 15 एंड 20, तो 15 एंड 20। अच्छा, अभी इसका जो आउटपुट निकला 2 6 10, अभी देखिए 2 6 10 जो फाइनल आउटपुट है ये कहाँ पर है, 2 6 10, तो दैट मीन्स ये आपका हो गया फाइनल आउटपुट, कौन सा, 2 6 10 जहां पर है ये। और नोटिस कीजिएगा इस मेथड में भी यही डायग्राम आया था। सेकेंड केस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड केस के लिए आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको कीजिए एंड देन मुझे कमेंट करके बोलिए ये डायग्राम आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल लेके अगर आप जब करते हो तो ये डायग्राम आ रहा है कि नहीं, आना ही चाहिए। अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए, तो कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल बटन में क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।